एसआईआर का नोटिस आ गया है तो बिल्कुल भी परेशान ना होइए। एसआईआर का नोटिस आपको इसलिए आया है क्योंकि आपने 2002-2003 में जो एसआईआर हुआ था उसकी सूचना आपने बीएलओ को नहीं दी थी, जिसकी वजह से आपके मैपिंग का कार्य नहीं हुआ है। तो अब आपका नोटिस आपको प्राप्त हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वह वो अपने बीएलओ को दे दीजिए। बीएलओ उसको बीएलओ ऐप के माध्यम से अपलोड कर देंगे और नियत तारीख जो आपकी नोटिस में तारीख लिखी होगी उस तारीख को आप अपने मूल दस्तावेज के साथ तहसील सभागार में उपस्थित हो जाइए। आइए देखते हैं वे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट है यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट देना है जिससे आपकी जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित हो सके। दूसरा है 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2020 के भारत में जन्म हुआ है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको अपना डॉक्यूमेंट तो देना ही देना है, साथ में अपने माता या पिता में से किसी एक का डॉक्यूमेंट आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा जिससे जन्म स्थान और जन्म तिथि आपकी प्रमाणित हो सके। थर्ड कैटेगरी है यदि आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। अपना आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, अपने माता का डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा और अपने पिता का भी डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा जिससे उनकी जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित हो सके। तो आपके एसआईआर नोटिस में ही कुल 13 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, उनमें से आप कोई भी 2 डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा दीजिए। तो देखिए इन डॉक्यूमेंट्स में